हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सार। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिए गए 7th क्लास के बायो के प्रश्नों को करेंगे। बाकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हम लोग 6th, 7th, 8th, 9th, 10th से फिज़िक्स और केमिस्ट्री के प्रश्नों को देख चुके हैं। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो वो हमारे चैनल पर वो सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, वो आप देख सकते हैं। आज है बायो क्लास 7th के प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वे जीव जो प्राकृतिक रूप से कच्चे माल का उपयोग करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं वह कहलाता है। ऑप्शन है परपोषी, स्वपोषी, मृतोपजीवी, परजीवी। तो वे जीव जो प्राकृतिक रूप से कच्चे माल का उपयोग करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं वह क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं स्वपोषी, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्वपोषी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किसके उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है? ऑप्शन है CO2 और H2O, ऑप्शन बी है सूर्य के प्रकाश, सी है क्लोरोफिल और डी है उपर्युक्त सभी। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो किसकी उपस्थिति में होती है? वो इन सभी की उपस्थिति में होती है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पिचर प्लांट कीटों को फंसाता है किसके लिए? ऑप्शन है जल के लिए, ऑक्सीजन के लिए, N2 नाइट्रोजन की आवश्यकता के लिए, शर्करा के लिए। तो पिचर प्लांट जो कीटों को फंसाता है वो किसके लिए फंसाता है? वो नाइट्रोजन की आवश्यकता के लिए फंसाता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दो जीवों के बीच संबंध दर्शाता है वह कहलाता है। ऑप्शन है सहजीवी, परजीवी, मृतोपजीवी, इनमें से कोई नहीं। तो जो दो जीवों के बीच संबंध दर्शाता है वह क्या कहलाता है? सहजीवी कहलाता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सहजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा दांत का जोड़ा संरचना में भिन्न है लेकिन कार्य में समान है? ऑप्शन है कृंतक और रद्नक, चवर्णक और अग्रचवर्णक, रद्नक और चवर्णक, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा दांत का जोड़ा होगा जो संरचना में भिन्न है लेकिन कार्य में क्या है? समान है? तो वो हो जाएगा चवर्णक और अग्रचवर्णक, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पाचन तंत्र के किस भाग में पाचन नहीं होता है? ऑप्शन है ग्रास नली, बड़ी आंत, मलाशय, उपर्युक्त सभी। तो पाचन तंत्र के किस भाग में पाचन नहीं होता है? तो ये सारे ही जो भाग हैं इसमें पाचन नहीं होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निगला हुआ भोजन आहार नाल में नीचे की ओर जाता है। ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण के कारण, भोजन नली की दीवार में पेशियों का संकुचन द्वारा, वायु दाब द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन क्या है? निगला हुआ भोजन आहार नाल में नीचे की ओर जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, भोजन नली की दीवार में पेशियों का संकुचन द्वारा, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, छोटी आंत के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? ऑप्शन है विली, ग्रहणी, आमाशय, यकृत। तो छोटी आंत के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, विली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अमीबा में बनावटी पैर का कार्य है। ऑप्शन है केवल गति करना, केवल भोजन पकड़ना,
भोजन और संचलन दोनों। श्वसन करना। तो अमीबा में बनावटी पैर का कार्य क्या होता है? भोजन और संचलन दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। जुगाली करने वाले पशुओं में पोषण की प्रक्रिया का सही क्रम है। तो जुगाली करने वाले पशुओं में पोषण की प्रक्रिया का सही क्रम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा निगलना, आंशिक पाचन, जुगाली और पूर्ण पाचन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। मानव शरीर में किसका पाचन नहीं होता है? ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, सेल्यूलोज, स्टार्च। तो मानव शरीर में किसका पाचन नहीं होता है? सेल्यूलोज का। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। चयनात्मक प्रजनन की एक प्रक्रिया है जिसमें होता है। ऑप्शन है केवल मादा का चयन, वांछित गुणों वाले माता पिता का चयन करना, केवल नर का चयन, इनमें से कोई नहीं। तो चयनात्मक प्रजनन की एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? वांछित गुणों वाले माता पिता का चयन करना। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। पौधा से प्राप्त रेशा सेल्यूलोज का स्रोत है, तो जानवर से प्राप्त रेशा ऊन किसका स्रोत है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, प्रोटीन। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, प्रोटीन। जानवर से प्राप्त रेशा जो है वो किसका स्रोत है? प्रोटीन का। अम्ल का जल में विलयन बनाने का सही तरीका है। ऑप्शन है पानी में एसिड डालना, एसिड में पानी डालना, दोनों को एक साथ मिलाना, इनमें से कोई नहीं। तो अम्ल का जल में विलयन बनाने का सही तरीका क्या होगा? पानी में एसिड डालना। ठीक है, पानी में एसिड डालना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। गंगा नदी में अधजली लाशों के कारण कौन सा जीवाणु उत्पन्न होता है? ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस, कॉलीफॉर्म, राइजोबियम, ई कोलाई। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, कॉलीफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ये सारे जो क्वेश्चन हैं क्लास 7th की एनसीईआरटी से लिए गए हैं। ठीक है, ये सब बायो के प्रश्न हैं। आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रश्न इसी चैनल में वीडियो है, आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, जल के मिट्टी में पानी एवं पोषक तत्व की मात्रा होती है। ऑप्शन है कम, मध्यम, भरपूर, शून्य। तो जंगल के मिट्टी में पानी एवं पोषक तत्व की मात्रा कितनी होती है? अधिक होती है। ठीक है, भरपूर। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। मिट्टी के किस परत में पानी एवं खनिज की उपलब्धता अधिकतम होती है? ऑप्शन है ए क्षितिज, बी क्षितिज, सी क्षितिज, आधार शैल। तो मिट्टी के किस परत में पानी एवं खनिज की उपलब्धता अधिक होगी? ए क्षितिज में। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। मृदा संरक्षण का मुख्य उद्देश्य किसे बचाना है? ऑप्शन है निचली मिट्टी, समुद्री मिट्टी, ऊपरी मिट्टी, रेतीली मिट्टी। तो मृदा संरक्षण का मुख्य उद्देश्य किसे बचाना है? ये ऊपरी मिट्टी को। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अवयवी अनॉक्सी श्वसन का उत्पाद है केवल जल, इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक अम्ल,
केवल CO2, ग्लूकोज। तो अनॉक्सी श्वसन का उत्पाद क्या हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक अम्ल। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, मानव में अनॉक्सी श्वसन का उत्पाद है। मानव में अनॉक्सी श्वसन का उत्पाद पूछा गया है। ऑप्शन है इथाइल अल्कोहल, केवल लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ग्लूकोज। तो मानव में अनॉक्सी श्वसन का उत्पाद क्या हो जाएगा? केवल लैक्टिक अम्ल। ठीक है, बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, सांस छोड़ते समय पसलियां गति करती हैं। ऑप्शन है ऊपर और बाहर, नीचे और अंदर, केवल बाहर, कोई गति नहीं। तो सांस छोड़ते समय पसलियां गति करती हैं नीचे और अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, केंचुए तथा मेढक अपनी त्वचा से सांस लेते हैं, जिसके कारण दोनों जीव की त्वचा होती है। ऑप्शन है शुष्क और मोटी, नरम और पतली, खुरदरी, कठोर। तो जिसके कारण दोनों जीव की त्वचा कैसी होती है? ये होती है नरम और पतली। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, नरम और पतली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, वह पेशीय नली जिससे संचित मूत्र शरीर से बाहर निकलता है वह कहलाता है? मूत्र वाहिनी, मूत्र मार्ग, वृक्क, मूत्राशय। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मूत्र मार्ग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, रक्त और ऊतक या धमनी से शिरा में रक्त किसके माध्यम से जाता है? ऑप्शन है हृदय, फेफड़े, कोशिकाएं, गुर्दा। तो रक्त और ऊतक या धमनी से शिरा में रक्त किसके माध्यम से जाएगा? धमनी से शिरा की ओर ये जाएगा कोशिकाओं के माध्यम से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, मानव शरीर के किस भाग में श्वेत ग्रंथियां नहीं होती हैं? हाथ, पीठ, होंठ, पैर। तो श्वेत ग्रंथियां कहाँ नहीं होंगी? होंठ में। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, किस बल के द्वारा पौधा में पानी नीचे से ऊपर जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, सेक्शन बल, घर्षण बल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सक्शन बल। ठीक है, सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, मछली में उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया, पक्षी में यूरिक अम्ल, तो मानव में कौन सा होगा? अमोनिया, यूरिया, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज। तो मछली में उत्सर्जित पदार्थ है अमोनिया, पक्षी में है यूरिक अम्ल, तो मानव में कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा यूरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, यूरिया। क्वेश्चन नंबर 28, पौधों में कौन सा भाग मुख्यतः लैंगिक जनन में भाग लेता है? ऑप्शन है जड़ और तना, बीज एवं फल, फूल, पत्तियां। तो पौधों में कौन सा भाग मुख्यतः लैंगिक जनन में भाग लेगा? तो ये हो जाएगा बीज एवं फल। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फूल जनन अंग है जिससे ये बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विभिन्न फूलों के अंडाशय हो सकता है? केवल एक बीजांड, एक से अनेक बीजांड, कोई बीजांड नहीं, केवल दो बीजांड। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, एक से अनेक बीजांड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, परागण क्या है? ऑप्शन है फल का बनना, बीजों का प्रकीर्णन, परागकोश से वर्तिकाग्र तक
परागकण का स्थानांतरण और जड़ों का विकास। तो परागण क्या है? परागण है पराग कोश से वर्तिकाग्र तक परागकण का स्थानांतरण। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये सभी जो थे ये थे क्लास 7th के बायो के प्रश्न। ठीक है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग क्या करेंगे कि क्लास 8th के प्रश्नों के बायो के प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।